हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम एसएससी जीडी में नए पैटर्न पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन है 1985, 1989, 1976, 1992। तो 1976 में भारतीय संविधान में 42वां संशोधन हुआ था। और 42वां संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था। 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था और इसी के तहत वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। और 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है, जो कि भारत का एक अनुसंधान केंद्र है और जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। वही अंटार्कटिका पर भारत के 3 अनुसंधान केंद्र है। पहला है दक्षिण गंगोत्री, दूसरे नंबर पर है मैत्री, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी, और तीसरे नंबर पर है भारती, जिसकी स्थापना 2012 में की गई थी। वही आर्कटिक महासागर में हिमाद्री अनुसंधान केंद्र स्थित है, जिसकी स्थापना 2008 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन है दामोदर, सतलज, महानदी, कृष्णा। दामोदर भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। और सतलज नदी पर भाखरा नंगल बांध स्थित है, महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है और कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है गुरु शिखर, पारसनाथ, दोडा बेटा, धूपगढ़। तो पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। वही छोटा नागपुर के पठार को दामोदर नदी 2 भागों में बांटती है। वही अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। वही नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा है और सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? ऑप्शन है जस्ता और सीसा, बॉक्साइड और जस्ता, सीसा और सोडियम, बॉक्साइड और तांबा। जस्ता और सीसा को जुड़वा खनिज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सी है? ऑप्शन है कुमारी अंतरीप, इंदिरा कौल, गौहर मोती, किब्यूथू। तो कुमारी अंतरीप भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। वही भारत के मुख्य भूमि का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। वही भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौहर मोती है, जो कि गुजरात में स्थित है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किब्यूथू या वालांगू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वही भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है कानून मंत्री, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, महान्यवादी, महाधिवक्ता। तो महान्यवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है। राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? ऑप्शन है पारादीप बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है। और पारादीप बंदरगाह ओडिशा में स्थित है। कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है। और विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री गाय भारत के किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है? ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। तो समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। वही भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। वही नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है और नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राजदूत का नाम क्या है? ऑप्शन है विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, मीरा कुमार। तो विजया लक्ष्मी पंडित भारत की पहली महिला राजदूत थी। और सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? ऑप्शन है अप्सरा, ध्रुव, कामनी, साइरस। अप्सरा एशिया में भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था, जिसकी स्थापना 4 अगस्त 1956 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन है बलदेव सिंह, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद,
जॉन मथाई। तो बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। वही सरदार पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और जॉन मथाई भारत के पहले वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में बने रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है नेकचंद्र, ताराचंद्र, कमल सागर, चंदन पारिख। तो नेकचंद्र ने चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राणवायु है निम्न में से किसका कथन है? ऑप्शन है सूर्यनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, अरविंद घोष। सूर्यनाथ बनर्जी का कथन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राणवायु है। वही सूर्यनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के उपनाम से भी जाना जाता है। वही गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। चित्तरंजन दास को देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है। और अरविंद घोष जो कि गर्म दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को किसके द्वारा बुलाया जाता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति, महान्यवादी। तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा किया जाता है। वही संयुक्त अधिवेशन की चर्चा संविधान के आर्टिकल 108 में की गई है। वही महान्यवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1926, 1924, 1928, 1923। तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1926 में भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की थी। जबकि 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में हुई थी। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में 1928 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी घी से सुगंध क्यों आती है? ऑप्शन है डाईएसिटिल के कारण, केसिन के कारण, कैरोटीन के कारण, इनमें से कोई नहीं। डाईएसिटिल के कारण देसी घी से सुगंध आती है। वही केसिन के कारण दूध का रंग हल्का उजला होता है। और कैरोटीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग हल्का पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन है पेडोलॉजी, पेट्रोलॉजी, पोमोलॉजी, सोरोलॉजी। तो पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। और सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई। तो मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय स्थित है। वही आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता में था। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया। वही आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। और आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। वही डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब जी, रहीमतुल्लाह सयानी, अली जिन्ना। तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। वही कांग्रेस के सबसे युवा एवं सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिए थे? ऑप्शन है 1931, 1939, 1929, 1924। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए थे। और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। वही 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और 1934 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ था? ऑप्शन है सूरत अधिवेशन 1907, बेलगांव अधिवेशन 1924, कराची अधिवेशन 1931, दिल्ली अधिवेशन 1918। तो दिल्ली अधिवेशन 1918 में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ था। वही कांग्रेस का पहला विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। इसमें गरम दल एवं नरम दल विभाजित हो गए थे। वही बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। और कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी, जिसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया था? ऑप्शन है
गुवाहाटी अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन। तो गुवाहाटी अधिवेशन जो कि 1926 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस के सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। और लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था और कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारत में मीठे पानी का झील नहीं है? ऑप्शन है लोकटक झील, सांबर झील, बारापानी झील, भीमताल झील। तो सांबर झील एक मीठे पानी का झील नहीं है, सांबर झील एक खारे पानी का झील है जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त होता है? ऑप्शन है उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, लिगामेंट, टेंडन। रक्त एक संयोजी उत्तक होता है। वही लिगामेंट हड्डी को हड्डियों से जोड़ता है और टेंडन हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मणिपुर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। तो 1920 में दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी। वही दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी और विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मिश्र धातु में निकेल, तांबा और जिंक शामिल है? ऑप्शन है सोल्डर, जर्मन सिल्वर, बेल मेटल, रोज मेटल। तो जर्मन सिल्वर में निकेल, तांबा और जिंक शामिल होता है। वही सोल्डर में टीन और सीसा शामिल होता है। बेल मेटल में तांबा और टीन मिश्र धातु शामिल होता है और रोज मेटल में बिस्मथ, सीसा और टीन शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच पैमाने की सीमा क्या है? ऑप्शन है 1 से 10, 1 से 7, 0 से 14, 0 से 10। तो पीएच पैमाने की सीमा 0 से 14 होता है। वही पीएच स्केल की खोज 1909 में सोरेनसर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? ऑप्शन है अगस्त घोषणा, काकोरी कांड, अगस्त प्रस्ताव, चटगांव शस्त्रागार छापा। तो अगस्त घोषणा 1917 में मॉन्टेग्यू के द्वारा किया गया था। वही काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। वही अगस्त प्रस्ताव लॉ लिलिथंगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 में पेश की गई थी और चटगांव शस्त्रागार छापा 1930 में हुआ था। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, अगस्त घोषणा की घटना सबसे पहले घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तो केरल में शांत घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन है हीरालाल जे कानिया, एमसी सीतलवाड़, सीडी देशमुख, जीवी मावलकर। तो सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। वही हीरालाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। एमसी सीतलवाड़ भारत के पहले महान्यवादी थे और जीवी मावलकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन है परोसनी, शत्रुधि, सदानीरा, अस्किनी। तो शत्रुधि सतलज नदी का प्राचीन नाम है। रावी नदी का प्राचीन नाम परोसनी है। गंडक नदी का प्राचीन नाम सदानीरा है और चेनाब नदी का प्राचीन नाम अस्किनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील से श्वेत नील नदी निकलती है? ऑप्शन है सुपीरियर झील, बैकाल झील, वुलर झील, विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील से श्वेत नील नदी निकलती है। वही नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। वही सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है और वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड। तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। वही 1960 में बम्बई राज्य का विघटित कर महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य का गठन किया गया था और 1963 में असम राज्य का विघटित कर नागालैंड का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवमाली चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक। तो ओडिशा में देवमाली चोटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? ऑप्शन है 60 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का सरलतम रूप कौन सा है? ऑप्शन है ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, शर्करा, एमिनो अम्ल। तो एमिनो अम्ल प्रोटीन का सरलतम रूप होता है। वही वसा का सरलतम रूप ग्लिसरॉल होता है और कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप ग्लूकोज एवं शर्करा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ था? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, दक्षिण अफ्रीका, भारत। दुनिया में पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 13 दिसंबर 1967 को किया था। वही भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण 30 अगस्त 1994 को नई दिल्ली के एम्स में पी वेणुगोपाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, सूर्यनाथ बनर्जी। तो सूर्यनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। वही बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के उपनाम से जाना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है और चित्तरंजन दास को देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है जिसकी लंबाई 1214 किलोमीटर है। वही दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन है ऋषभदेव, अरिष्ट नेमि, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। तो अरिष्ट नेमि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। वही जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? ऑप्शन है बेगम जिन्नत महल, बेगम हजरत महल, मोहम्मद अरहमतुल्ला, नाना साहब। तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किया था। मोहम्मद अरहमतुल्ला ने फैजपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था और नाना साहब ने कानपुर में 1857 का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है जुलाई 1944, 26 अक्टूबर 1945, 7 अप्रैल 1948, 4 अप्रैल 1949। 26 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल है। जबकि जुलाई 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में विश्व बैंक का स्थापना किया गया था जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है और 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किया गया था और जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है और 7 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना किया गया था और जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो चीन में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को विली विली के नाम से जाना जाता है और अमेरिका में चक्रवात को हरिकेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन है 1905, 1902, 1901, 1906। तो 1901 में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसके लेखक दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, बाल गंगाधर तिलक। तो ज्योतिबा फूले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे। वही ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। वही लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी या शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। वही दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। तो विटामिन डी हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है। वही विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? ऑप्शन है एला सापेल,
पांडिचेरी की संधि, पेरिस की संधि, इनमें से कोई नहीं। तो कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी एवं ब्रिटिश के मध्य हुआ था। वही प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एला सफेल की संधि के तहत हुआ था। दूसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी की संधि के तहत हुआ था और तीसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? ऑप्शन है एमाइलेज, लाइपेज, टाइलिन, पेप्सिन। तो टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है, वही एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है और पेप्सी एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक। तो उत्तराखंड में चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, जो कि भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है? ऑप्शन है कैबुल लमजाओ, हैमिस, साउथ बटन, जिम कार्बेट। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी प्रवाहित होती है। वही जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। वही कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। वही हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में स्थित है। और साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है 1899 से 1900, 1831, 1855-56, 1921। तो 1855-56 में सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। वही 1899 से 1900 में मुंडा विद्रोह हुआ था, 1831 में कोल विद्रोह हुआ था और 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, आत्मारंग पांडुरंग, विवेकानंद। 1897 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की और आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की आकृति कैसी है? ऑप्शन है तलवार नुमा, चतुष्कोणीय, आयताकार, त्रिकोणीय। तो हिमालय की आकृति तलवार नुमा है। वही हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। वही भारत की आकृति चतुष्कोणीय है और बिहार की आकृति आयताकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है खादर, बांगर, रेग्यूर, कछारी। तो जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। वही नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और काली मिट्टी को रेग्यूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, तमिलनाडु। तो कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है। वही आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है, ओडिशा में पारादीप बंदरगाह स्थित है और तमिलनाडु में एन्नौर बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तन्यता किस धातु में पाई जाती है? ऑप्शन है ब्रोमीन, पारा, सोना, पोटेशियम। तो सोना में सर्वाधिक तन्यता पाई जाती है। वही ब्रोमीन एक अधातु है, जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। पारा एक धातु है, जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है और सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है सिमुक, पुष्यमित्र, विजयालय, गोपाल। तो विजयालय चोल वंश के संस्थापक थे, सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक थे, पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक थे और गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा,
राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मेघालय, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल। तो मेघालय में नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है। वही एशिया में हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। यूरोप में आल्प्स पर्वत श्रृंखला स्थित है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक है। उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत श्रृंखला स्थित है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन है मानसबल, बुलर झील, लोकटक झील, वेवनाड झील। तो मानसबल झील भारत की सबसे गहरी झील है। वही बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लोकटक झील जो कि एक मीठे पानी की झील है जो कि मणिपुर में स्थित है। वही वेवनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है जिसकी लंबाई 96.5 किलोमीटर है जो कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है गोमती, मांडवी, छिपरा, मूसी। तो उज्जैन शहर छिपरा नदी के तट पर स्थित है। वही गोमती नदी के तट पर लखनऊ शहर स्थित है। मांडवी नदी के तट पर गोवा स्थित है और मूसी नदी के तट पर हैदराबाद शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा कौन था? ऑप्शन है बाजीराव प्रथम, छत्रपति शिवाजी, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव द्वितीय। तो बाजीराव प्रथम दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा शासक था। वही मराठा वंश की स्थापना छत्रपति शिवाजी ने की थी। वही दूसरे मराठा वंश की स्थापना बालाजी विश्वनाथ ने की थी। वही मराठा का अंतिम शासक बाजीराव द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 अप्रैल, 22 मार्च, 16 सितंबर, 11 जुलाई। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक। तो इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था जिन्होंने चालीसा दल की स्थापना की थी। वही कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी और गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा, चित्तरंजन दास, सूर्यनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। सूर्यनाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। वही श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की। वही चित्तरंजन दास ने 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की और सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में बनी थी? ऑप्शन है मथुरा, गंधार, नागर, द्रविड़। तो बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में बनी थी। वही बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति गंधार शैली में बनी थी और गंधार शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन है शनि, पृथ्वी, बृहस्पति, बुध। तो शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है इसलिए इसे तैरता हुआ ग्रह भी कहा जाता है। वही पृथ्वी ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन है शुक्र, अरुण, वरुण, मंगल। तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। वही वरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। वही वरुण ग्रह को ठंडा ग्रह भी कहा जाता है और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है, फबोस और डिवोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है सतलज, महानदी, भागीरथी, नर्मदा। तो महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है, सतलज नदी पर भाखरा नंगल बांध स्थित है, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है गोदावरी,
कृष्णा, कावेरी, पेरियार। तो गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। वही गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्र्यंकेश्वर पहाड़ी से होता है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी एवं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। वही कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है और जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, जिसकी लंबाई 805 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल, अरुण, शनि। तो टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है, जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। वही बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। वही मंगल के दो उपग्रह है, फबोस और डिवोस। वही डिवोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अरुण का उपग्रह टाइटेनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 6.8, 7.4, 7, 2.4। तो लार का पीएच मान 7.8 होता है। वही खून का पीएच मान 7.4 होता है। वही शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। वही पीएच स्केल की खोज 1909 में सोरेनसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितनी है? ऑप्शन है 384 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 392 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 386 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पश्चिम बंगाल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर केरल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन है शाक्य, इक्ष्वाकु, मौर्य, हर्यक। तो गौतम बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। वही महावीर स्वामी इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन है उद्दीन, धर्मपाल, गोपाल, कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उद्दीन ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और गोपाल ने ओदंतपुरी बिहार की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या संवेग संरक्षण का नियम। तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन के दूसरे नियम को संवेग का नियम कहा जाता है और न्यूटन के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है यमुना, गोमती, मांडवी, मूसी। तो हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। यमुना नदी के तट पर नई दिल्ली शहर स्थित है। गोमती नदी के तट पर लखनऊ शहर स्थित है और मांडवी नदी के तट पर गोवा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्स नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन है पेरिस, न्यूयॉर्क, रोम, लंदन। टेम्स नदी के तट पर लंदन शहर स्थित है। सीन नदी के तट पर पेरिस शहर स्थित है। हडसन नदी के तट पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है और टाइवर नदी के तट पर रोम शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है कोसी, गंडक, यमुना, पद्मा। तो यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। वही गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम किस देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, चीन, मैक्सिको। तो मैक्सिको में सर्वप्रथम 1960 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसलिए विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है और भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का एस कौन सा है? ऑप्शन है बोरेक्स,
मैलेकाइट, बॉक्साइड, पिच ब्लेड। तो बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है और सोडियम का अयस्क बोरेक्स है, तांबा का अयस्क मैलेकाइट है और रेडियम का अयस्क पिच ब्लेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 25 जनवरी, 9 जनवरी, 14 सितंबर, 10 जनवरी। तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन है 1939, 1933, 1940, 1946। तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की शुरुआत की गई थी। वही 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द को दिया था और 1940 में अली जिन्ना के द्वारा द्विराष्ट्र की मांग की गई थी, यानी पाकिस्तान की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? ऑप्शन है बहिमंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तो समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है जो कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। वही समताप मंडल में कोई भी मौसम संबंधी परिघटना नहीं होती है, इसलिए यह वायुमान के लिए आदर्श मंडल है। वही बहिमंडल सबसे गर्म मंडल है, मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल है और क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी परिघटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, कर्नल जोसेफ स्मिथ, सर आयरकुड। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हेक्टर मुनरो एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य में हुआ था। वही प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और बेदारा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर्नल जोसेफ स्मिथ ने किया था और बेदारा का युद्ध 1759 में ब्रिटिश एवं डच के मध्य में हुआ था। वही वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने किया था और वांडीवास का युद्ध 1760 में ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि कब हुई थी? ऑप्शन है 9 फरवरी 1757, 23 जून 1757, 22 अक्टूबर 1764, 25 नवंबर 1759। तो 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ था। वही अलीनगर की संधि को कोलकाता की संधि भी कहा जाता है। वही 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ था। वही 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य में हुआ था और 25 नवंबर 1759 को बेदारा का युद्ध ब्रिटिश एवं डच के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती आबा के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, बिरसा मुंडा, दादा भाई नौरोजी। तो बिरसा मुंडा धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। वही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे और बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? ऑप्शन है 75, 78, 73, 72। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलता तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था और इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 51 है। तो संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 में है। वही नागरिकता का उल्लेख आर्टिकल 5 से 11 में है। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख आर्टिकल 36 से 51 में है और मौलिक कर्तव्य का उल्लेख आर्टिकल 51 के ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है ममता बनर्जी, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, मीरा कुमार। तो मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ममता बनर्जी भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री थी। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी?
ऑप्शन है कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में निरंजन नदी के तट पर हुआ था। और महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। और महात्मा बुद्ध शाक वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और भूटान के साथ 599 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यानी भारत सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम दूरी की सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सांगपो, यारलुंग सांगपो, दिहांग, जमुना। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। चीन में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांगयाब दर्रा से प्रवेश करती है, जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? ऑप्शन है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नामचा वर्मा, नंगा पर्वत। तो नामचा वर्मा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वह हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत है। वह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। और कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई शहर किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन है सालसेर द्वीप, ग्रेट निकोबार, बित्रा, लकाद्वीप। तो क्वेश्चन 101 का आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।